आप सभी को शालोम और जय मसीह की। मेरे प्रियो, हम में से बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें से कुछ कभी ना प्रार्थना करते हैं और ना बाइबल पढ़ते हैं और ना ही परमेश्वर को समय देते हैं। और जब उन पर कोई मुसीबत या कोई भी ताड़ना आती है तो वो अपने प्रचारकों और पास्टरों को बोलते रहे कि ब्रदर हमारे लिए प्रार्थना करना। लेकिन जब इनके व्यक्तिगत जीवन की बात आती है तो उनमें ज़ीरो है या नाम मात्र के ये प्रार्थना और बाइबल पढ़ते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें साफ साफ कहता है कि जो कोई उसको पुकारता है वो उसकी सुनता है। लेकिन लोग ये समझ नहीं पाते कि परमेश्वर उनकी भी सुनेगा। बस उन्हें ये करना है कि उन्हें सच्चे दिल से प्रभु के पास जाना है और अपनी जो भी प्रार्थना और समस्या है उसे प्रभु के समक्ष रखना है। प्रभु हर एक की प्रार्थनाएं सुनता है। ज़रूरी नहीं कि वो एक पास्टर हो या कलीसिया का कोई बड़ा व्यक्ति हो। परमेश्वर हर एक को उतनी ही प्यार करता है जितना वो अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को करता है। उसके लिए हर इंसान बराबर है। हम सभी को एक ही आत्मा दिया गया है। बस हम है कि दूसरों पर निर्भर होते रहे। हम कुछ नहीं करना चाहते खुद से, बस हम चाहते कि कोई दूसरा हमारे लिए प्रार्थना कर ले और हम ठीक हो जाए और हमें कुछ ना करना पड़े। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, विश्वास ऐसे नहीं चलता। परमेश्वर इंतज़ार करता है आपका कि आप उसके पास जाओ, आप उससे मांगो। वो दोनों हाथ फैलाकर बैठा है आपको देने के लिए। लेकिन आप हो कि दूसरे एजेंटों को लगाए बैठे हैं कि वो आपके लिए जाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सामने वाला व्यक्ति आपके लिए क्या प्रार्थना करेगा, उसको ये भी नहीं पता कि आपके साथ कैसी परिस्थिति बनी हुई है। इसलिए आपको स्वयं परमेश्वर के पास जाना होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय को जानता है। और आप जब ज़रूरत आपको है तो आप क्यों नहीं जाते, क्यों दूसरों के ऊपर निर्भर रहना। जब खुद के पिता से मांगने के टाइम पे कि हम पड़ोस के व्यक्ति को बोलेंगे कि हमारे पिताजी से फलानी चीज़ ला के दे दो, नहीं ना, ऐसे नहीं चलता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हमारा पिता है और हमें उससे मांगने में कोई शर्म और कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। उसने हमें हक और अधिकार दिया है कि हम उससे मांगे, वो हमें देगा। लिखा है ना कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हमें उससे मांगनी है हर वो वस्तुएं जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए अच्छी है। सबसे पहले हमें आत्मिक चीज़ों को ही मांगना है, उसके बाद हमें सांसारिक चीज़ों की ओर ध्यान देना है। क्योंकि यह हमारा शरीर तो 70-80 साल ही इस संसार में रहेगा, उसके बाद अनंत जीवन हमें परमेश्वर के साथ रहना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर हम बीमार है तो हमें खुद जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, कि आप दूसरे को पहुंचाएंगे नहीं ना। अगर बीमारी हमको है तो हमें ही डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार हमारी समस्याओं और हर एक चीज़ को लेकर हमें ही परमेश्वर के पास जाना होगा। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में, जब हम पढ़ते हैं मत्ती के 8वें अध्याय से पहले और से चौथे वचन में और लूका के पहले अध्याय के 40वें वचन में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह के पास एक कोढ़ी आया और उसने प्रभु से क्या कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो उसने यानी प्रभु यीशु ने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और कहा, मैं चाहता हूँ तू चंगा हो जाए। और उसके बाद उसका कोढ़ जाता गया और वह शुद्ध हो गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें प्रभु के पास जाना है। वो हमें हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के श्रापों से, हर प्रकार के जो कुछ भी आपके जीवन में बुरा हो रहा है उन सभी को वो ठीक कर देगा। क्योंकि वो
हर एक चीज़ करने की काबिलियत रखता है। बस हमें ही जो अपना विश्वास उस पर दृढ़ रखना है और उसके वचनों पर चलते रहना है। अपने पापों से मन फिराकर प्रभु की ओर फिरिए। प्रभु यीशु मसीह हमें हर चीज़ देगा जिसके हम वारिस हैं, क्योंकि हमें आशीषों के लिए ही बुलाया गया है। बस हम है कि संसार में भटक रहे और दूसरों के पीछे पीछे चल रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, बस ये छोटा सा वचन था। आशा करता हूँ आप इसके से बहुत आशीष पाएंगे। सभी को जय मसीह की। खुश रहिए, परमेश्वर के वचनों में बढ़ते रहिए। आमीन।